डेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं दूसरी जगह पे। तो दूसरा हमारा होता है दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, जहां पर हम यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो कभी कोई चीज टाली नहीं जा सकती। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, कभी पश्चिम से निकल सकता है, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। चंद्रमा रात को ही चमकता है, दिन में चमक सकता है, नहीं चमक सकता, है ना। तो ये हमारे क्या है, सार्वभौमिक सत्य हैं। क्या है, सार्वभौमिक सत्य हैं। जहां पर सार्वभौमिक सत्य की बात आती है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सार्वभौमिक के साथ साथ चाहे वो साइंटिफिक ट्रूथ हो, वैज्ञानिक सत्य हो, जैसे पानी जो है वो कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, जमता कब है, 0 पर। तो इनको कभी कोई 99 पर कर सकता है क्या, 98 पर हो सकता है क्या, 0 से पहले पानी को जमा सकते हैं क्या। जब तक उसका टेम्परेचर 0 नहीं होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तक पानी ना तो उबल सकता है और ना ही जम सकता है। ये क्या है, साइंटिफिक है। ये क्या है, साइंटिफिक है। मैथमेटिकल जैसे 2 का गुणा 2 से करो तो कितना होगा, 4, कभी 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस तरीके के वाक्यों को भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है। अब यहां निकलने का सेंस जानते हो क्या है, उगना, उगना। तो सूरज की उगने की अंग्रेजी क्या होती है, राइज। क्या होती है, राइज। राइज मीन्स उगना, राइज मीन्स उगना, है ना। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, किस सीक्वेंस में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या है, सूरज है, तो क्या हो जाएगा, द सन, द सन। अब सन क्या है, यूनिक है ना, अद्वितीय है। तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द, आर्टिकल द। तो हमने क्या लिखा, द सन। अब वर्ब क्या है, निकलना, है ना। निकलने के लिए हमने क्या बताया, राइज। राइज मीन्स क्या होता है, उगना। और एक चीज और होता है, उठना भी होता है, उठना भी होता है। तो क्या लिखा हमने, द सन राइजेज, द सन राइजेज। क्यों लगाया मैंने राइजेज, क्योंकि ऐसे ही तो लगा है, उसके हमने क्या जोड़ दिया, यस। तो क्या हो गया, द सन राइजेज। और कहां निकलता है, पूरब में। तो पूरब की अंग्रेजी क्या होगी, ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सूरज पश्चिम पूरब में निकलता है। आप ये भी कह सकते हैं, चंद्रमा या चांद रात को या रात में चमकता है, रात में चमकता है। और चंद्रमा भी एक ही है, कि किसी के 2 चंद्रमा है, ये तुम्हारा वाला, ये मेरा वाला, या उनका वाला, या उनका वाला, एक ही है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, द मून, द मून। और यहां पे हम चमकने के अंग्रेजी लिखेंगे, जानते हो क्या,
शाइन, शाइन मीन्स चमकना, शाइन मीन्स अब ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हम साइन में फिर क्या लगा देंगे, यस, साइंस। इन द, अब क्या लगाओगे, इन द नाइट, इन द नाइट लिखोगे, नहीं, नाइट के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन एट द नाइट, एट द नाइट, एट द नाइट, है ना। हो गया, चलिए दूसरा देखिए, ये लिख लिया ना दोनों। देखिए, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब यहाँ कौन सा सत्य हुआ, वैज्ञानिक सत्य, है ना, उबलता है। अब उबलने वाला कौन है, पानी, तो क्या लिखेंगे, द वाटर, और बॉयल मीन्स होता क्या, उबलना, और उबालना दोनों होता है ना। बॉयल मीन्स क्या होता है, उबलना भी होता है, और क्या होता है, उबालना भी होता है, उबालना भी होता है, दोनों होते हैं। द वाटर बॉइल्स, क्या हो जाएगा, बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को इसी तरीके लिखा जाता है। क्लियर। तो अब आपको क्या पता लग गया कि कोई भी सत्य हो, चाहे वो सार्वभौमिक सत्य हो और या फिर चाहे वो वैज्ञानिक सत्य हो, उनके जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कौन से इसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो इस तरीके से हमने आज दूसरी चीज क्या सीखी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से वर्तमान के वे वाक्य जिनमें सार्वभौमिक सत्य हो या फिर वैज्ञानिक सत्य हो या फिर गणितीय सत्य हो, गणनाएं हो, उनको जब हम प्रेजेंट टेंस में जब ट्रांसलेट करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और वर्ब भी ऐसा है जो हमें क्या बताता है, समय का बोध कराता है, वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी वर्ब होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती है, 3। फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है। सेकंड फॉर्म क्या है, वो पास्ट को दर्शाती है। थर्ड फॉर्म क्या है, परफेक्ट को दर्शाती है। 3 चीजें। और विल और शैल जो है किसको, फ्यूचर को प्रकट करती है। इतना समझ गए आप, ओके, क्लियर। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।